Hello, dear students. Let's see some of the questions on hydrocarbon, and you have to check कितने question आप चार में से सही कर पा रहे हो. All right? चलो, let's see our first question, guys. Which of the following compounds produces an optically inactive compound on hydrogenation? तो आपको बहुत सारे एल्कीन दिए हैं, उनका हाइड्रोजनेशन करो और देखो कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब अगर उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास की जाए तो वो रोटेट नहीं करेगी. देयर इज नो रोटेशन. कैसे चेक करते हैं? देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, नो सिमेट्री, या फिर अगर कायरल सेंटर है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव है. अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो आपको देखना ऐसा कंपाउंड जिनमें कि ये दोनों कंडीशन पूरी ना हो. ऑल राइट, लेट्स सी. ऑप्शन 1 को देखते हैं. अगर हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा तो एल्कीन विल बिकम एल्केन और ये एज इट इज रहेगा. अब एज वी कैन सी दिस इज अ कायरल सेंटर. जो इस कार्बन पे चारों ग्रुप लगे वो चारों अलग है, तो मतलब कायरल सेंटर हुआ एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. दिस इज नॉट द राइट आंसर. नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन करो. दिस वे यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन. यू विल गेट CH3 ओवर हियर और ये हाइड्रोजन है. इज दिस अ कायरल सेंटर? यस. एक हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है एंड अ प्रोपाइल ग्रुप. तो ये कायरल सेंटर है. दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट द राइट आंसर. नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन किया तो एल्कीन विल बिकम एल्केन. ये बन गया CH3 एंड ये है हाइड्रोजन. यहां चारों ग्रुप चेक करो. यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव मिथाइल. इधर क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप. इधर भी क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप. बोथ द ग्रुप्स आर सेम, सो दिस कैन नॉट बी अ कायरल सेंटर. कोई कायरल सेंटर नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी एंड दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो C इज द राइट आंसर. ऑल राइट, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हमें मिल गया. वेरी गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेजर प्रोडक्ट आर. एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिए स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन. तो इथाइन की मेजर रिएक्शंस आपसे पूछ रहे हैं. अब बताओ क्या आपको फाइनल प्रोडक्ट आर क्या मिलेगा. लेट्स डू इट वन बाय वन. पहले हमने लिथियम अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ऐड किया. ये क्या है? दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस. या तो क्या एल्काइन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? यस. जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उनके हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं. क्यों? बिकॉज दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है. तो लिथियम अमाइड क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को ले जाएगा. तो ये बन जाएगा C- अनायन. नाउ आफ्टर दिस हम क्या ऐड कर रहे हैं? इसमें ये ग्रुप ऐड कर रहे हैं. सेकेंड जो है CH-Br. इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर CH है और उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. ठीक. दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप. और ये क्या है? दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन और इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा. तो जो प्रोडक्ट P मिल रहा है वो क्या होगा? यू हैव HC ट्रिपल बॉन्ड C. ये कार्बन इस CH से जुड़ गया. ओके. और इस CH पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप है और एक ये ग्रुप है CH, उस पे 2 मिथाइल ग्रुप. ठीक है. सो दिस इज योर प्रोडक्ट P. फाइन. अब फर्दर क्या रिएक्शन है? HgSO4 एंड H2SO4 मर्क्यूरेशन रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें कि क्या होता है? एल्कोहल फॉर्मेशन होता है, मार्कोनिकोव. और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में जब एल्कोहल लगता है तो वो इनॉल बन जाता है जो कि फर्दर टॉटोमराइज होकर कीटोन दे देगा. तो इट विल गिव यू CH3C डबल बॉन्ड O. कीटोन बन गया. दिस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इट हैज बिकम अ कीटोन. बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी मिथाइल एंड यू हैव अ दिस. ये बन गया. देन वी आर एडिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट. व्हाट इज sodium borohydride going to do? It is going to act as a reducing agent, है ना. कीटोन ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस कर देता है एंड व्हाट डू यू गेट? यू गेट एन एल्कोहल. सो आई एम गोइंग टू मेक दिस चेंज ओवर हियर इटसेल्फ. सेकेंड स्टेप में हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा एंड एन OH. सो दिस इज योर प्रोडक्ट Q. You have got an alcohol. Further, we are adding concentrated H2SO4 and heat. That means dehydration of alcohol. तो dehydration of alcohol को बहुत स्टेप बाय स्टेप करना होता है. पहले उसका इंटरमीडिएट बनाओ. इंटरमीडिएट क्या है? CH3CH विद अ कार्बोकेटाइन. CH
मिथाइल एंड दिस कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज, तो उसको रीअरेंज करो पहले। क्या आगे जाएंगे तो एक ज्यादा स्टेबल कार्बन मिलेगा विच इज अ 3 डिग्री कार्बन, तो कार्बोकेटायन उस पर शिफ्ट हो जाएगा। सो इट विल गिव यू CH3 CH2 C मिथाइल ग्रुप एंड यू विल गेट अ कार्बोकेटायन ओवर हियर। अब इससे आगे जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आगे भी जो कार्बन है दैट इज ऑल्सो 3 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री, सो इट विल फॉर्म अ स्टेबल एल्कीन जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज CH3 CH2 C, there is a methyl group, double bond C and 2 methyl groups. This is the final product R that you are going to get. Now check your options, which option is the correct one? Have a look. यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, इट हैज CH2, जबकि आई नीड कार्बन विद 2 मिथाइल ग्रुप्स। दिस हैज कार्बन विद 2 मिथाइल ग्रुप्स, और दूसरी तरफ जो कार्बन है उस पर एक मिथाइल है और एक इथाइल है। यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप पेशेंटली थोड़ा सा चीजों को चेक करना है। ओके, अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन when treated with HCl yield majorly an anti-Markovnikov product? जब हम एसिड हेलाइड ऐड करते हैं एल्कीन में, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है और जनरली यू गेट अ मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट में क्या होता है, जो हेलोजन है दैट अटैचेस टू अ मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। लाइक इन फर्स्ट केस इफ वी सी, जब HCl ऐड करोगे द फर्स्ट स्टेप इज कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे हाइड्रोजन लगता है और बीच वाले पे कार्बोकेटायन बन रहा है। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन विल बी एबल टू गिव इट्स लोन पेयर टू कार्बन बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट, वो स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए वहां कार्बोकेटायन बना। अब फिर बाद में क्लोराइड आयन आके इससे अटैच होगा तो Cl CH Cl एंड यू विल गेट CH3। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज दिस? दिस इज अ मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलर थिंग विल हैपन, यहाँ NH2 है तो कार्बोकेटायन विल फॉर्म ओवर हियर, और जहां कार्बोकेटायन बन रहा है वहीं पे क्लोरीन लगेगा, तो ये भी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देगा। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑल्सो हैज लोन पेयर, तो यहीं पे ही क्लोरीन लगेगा, राइट। यहाँ क्या है, CF3 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 हैज वेरी हाई -I इफेक्ट। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है तो वो प्लस एम इफेक्ट नहीं लगा सकता, ठीक है, रेजोनेंस नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकता है, वो भी नेगेटिव। तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल होगा? नहीं। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, कार्बोकेटायन इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ओवर हियर, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा और कार्बोकेटायन यहाँ मिलेगा, यानी कि क्लोराइड इस पे आके जुड़ेगा, तो यू आर गोइंग टू गेट एन एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। सो बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप you get anti-Markovnikov products. All right, so option 4 is the right one. ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में बिठा लो। ऑलवेज जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा HCl डालने पे मार्कोनिकोव मिले, यू नीड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, अगेन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इज गिवन टू यू। आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से विच ऑफ दीज इज ए। ए के लिए हमें दिया हुआ इट इज C7H14, इट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, इट हैज 1 डबल बॉन्ड। तो सारे ऑप्शन देखो उनमें एक डबल बॉन्ड है। अब हमने उसका ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस में वी हैड ओजोन एंड जिंक H2O, तो वी आर गोइंग टू गेट 2 प्रोडक्ट्स B एंड C। इट विल ईदर बी CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप, राइट, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब B को लिया, B पे हमने I2 एंड NaOH, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन, और हमें येलो PPT मिली। तो अगर B आइडोफॉर्म कर रहा है दैट मीन्स B विल डेफिनेटली हैव दिस पार्ट इन इट, क्योंकि तभी आइडोफॉर्म में येलो PPT मिल सकती है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म मिल सकता है। ओके, देन सिल्वर ऑक्साइड और हीट एंड यू गेट सिल्वर मिरर, मतलब टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है। टॉलेंस टेस्ट तो यार सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, तो इट मीन्स इसमें ये ग्रुप है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ B, तभी ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म और टॉलेंस टेस्ट दोनों दे सकता है। तो आपको B का स्ट्रक्चर पता चलेगा, तो अब आप चेक करो 1 2 3 4 में कि किनसे ये कंपाउंड मिलेगा ऑन ओजोनोलिसिस। तो अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं, ये यहाँ से ब्रेक करेगा,
तो दिस कार्बन विल बिकम एल्डिहाइड, दिस विल बी CH3, ये तो सही है, ये हो सकता है। ऐसी इसमें भी सेम चीज मिलेगी। इसका करेंगे तो इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, यू गोइंग टू गेट अ कीटोन, और कीटोन आपका टॉलन नहीं देता, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। फोर्थ, यस, ये भी आपको बी दे सकते हैं। तो 3 ऑप्शन रह गए। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। सी आइडोफॉर्म किया, नो येलो पीपीटी, मतलब सी में डेफिनेटली यहां मिथाइल ग्रुप तो नहीं है, इट इज समथिंग मोर देन दैट, राइट? ठीक है, तो सी अगर देखें तो इट कैन बी दिस, क्योंकि इधर भी मिथाइल नहीं है, इधर भी मिथाइल नहीं है। सेकेंड में दिस इज एल्डिहाइड, ये भी हो सकता है क्योंकि आगे एक चेन जा रही है। फोर्थ में ये बनेगा, इधर मिथाइल है, तो फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मिथाइल अगर होगा तो आइडोफॉर्म वो देगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या की हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब हमने रिड्यूस कर दिया। जब रिड्यूस किया इसे, तो रिड्यूस करने पे दिस विल गिव एल्कोहल, राइट? ठीक है, डी आ गया, दिस डी इज योर एल्कोहल। एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब हम लुकास टेस्ट कर रहे हैं, एल्कोहल पे हम लुकास टेस्ट कर रहे हैं, तो इट गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स। अगर इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है तो वो 3 डिग्री होता है, 5-10 मिनट में आती है तो वो 2 डिग्री होता है, और बिल्कुल नहीं आती तो वो 1 डिग्री एल्कोहल होता है। मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल मतलब इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, दोनों तरफ उसके कार्बन है, तभी ये 2 डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा, राइट? तो देखते हैं फर्स्ट वाले में, ये था आपका कीटोन, कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बनाया, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, ये हो सकता है। सेकंड एल्डिहाइड है, इधर एक ही तरफ कार्बन है, तो ये नहीं हो सकता, हमें दोनों तरफ चाहिए, तो ये भी नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी रिएक्शंस का इसमें एनालिसिस है, एंड वेरी सिंपल, इफ यू नो दीज रिएक्शंस इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? चलो, सो आई होप you enjoyed this session, you got to know a lot of things that were useful for you. Now check your efficiency, how much you were able to do, and if even if आपका score अच्छा नहीं है, don't worry, just try to learn as much as possible. All right, ठीक है, and I wish you good luck, all the best.